14 में कबीर ने 14 से 14 में अफजल खान पठान से रूहानी मिशन सीखा और रामानंद को उन्होंने इसलिए गुरु धारण किया कि विश्व हिंदू परिषद पे हमारा कब्जा कैसे हो और विश्व हिंदू परिषद में हमें कौन मानेगा। इसलिए उन्होंने अपने समय में 2 गुरु बनाए और रामानंद की उन्होंने ज़्यादा मान्यता की, इसीलिए कि वो विश्व हिंदू परिषद के गुरु थे, इसलिए हर समाज के उन लोगों से जुड़े हुए थे। तो उसी के बीच में नानक देव, पलटू, मीरा, नाभा, भीखा, ये सब फकीर होते चले आए और सबने एक ही रूहानी मंडल पे जाने का रास्ता बताया। ये 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव महाराज की वाणी है, आप अपनी वाणी में बता रहे हैं। दर्शन भेटत पापो सबो नाशे, हरे शिव दे मिलाई, मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई। ये श्री गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं कि गुरु के मिलने के क्या फ़ायदे हैं और गुरु क्या देता है। जब हम गुरु के दर्शन करते हैं तो हमारा हृदय शीतल होता है और हमारे पाप नाश हो जाते हैं। हमारे पाप नाश हो जाते हैं। वो अपने सत्संग के जरिए चोरी, ठगी, शराब, कबाब की आदतों को छुड़वाता है। वो कहता है कि आप प्रेम और प्यार के साथ नाम जपो, फिर नाम जपाकर परमेश्वर के साथ मिलाप करा देता है। वो कहता कि मालिक तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ये गुरु के मिलने का पहला फ़ायदा है। अब जो प्रेम के साथ दर्शन करते हैं और उनके पाप नाश हो जाते हैं, मगर गुरु चाहे कितने ही पहुँचे हुए हों, उनके अपने रिश्तेदारों को उन पर यकीन ही नहीं आता और जब तक यकीन नहीं आता तब तक कुछ भी नहीं बनता। कहते हैं मेरा सतगुरु पिता है, जिसके दर्शन से सारे पापों का नाश हो जाता है। देखो कितना प्रेम और प्यार है। फिर कहते कि गुरु रामदास जी के दर्शन करने से सारे पाप नाश हो गए और उन्होंने मुझे परमात्मा से मिला दिया। पिता को परमात्मा समझना बड़ी ऊंची बात है। मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई। आप फरमाते कि कुल ब्रह्मांड यानी सारी दुनिया दुखी है। अब सवाल पैदा हुआ कि सुख कहाँ मिलता है, तो गुरु साहब जवाब देते कि सुख गुरु और परमेश्वर के मिलाप से मिलता है। गुरु के जरिए परमेश्वर मिलता है और परमेश्वर के जरिए मुक्ति प्राप्त होती है। फिर कहते हैं कि हम गुरु को परमेश्वर रूप समझते हैं। परमेश्वर को तो जब देखेंगे तब ही देखेंगे, मगर गुरु को तो प्रत्यक्ष देखते हैं। फिर इसी गुरु के स्वरूप में परमेश्वर को मौजूद समझना है। लेकिन संत जब भी इस देह में
बैठे होते हैं वे ये नहीं कहते कि हम संत हैं। एक सत्संगी जी वाणी कहती है, बाहर भीतर एको जानो। महाराज जी कहते, मैं कहता हूँ कि जब आप नवद्वारों को छोड़कर ब्रह्म पार ब्रह्म में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि गुरु क्या है और क्या देता है। यही तो अगर किसी ने कह दिया कि गुरु झूठा है तो यकीन टूट गया, अगर किसी ने कह दिया कि सच्चा है तो यकीन बैठ गया। लेकिन अगर अंदर जाकर देख लो तो यकीन पुख्ता हो जाएगा। जिस तरह अगर कोई आपके पास घोड़ा ले आए, लोग चाहे कितना ही कहें कि ये भैंस है, मगर आप घोड़ा ही कहेंगे। इसलिए जब आप वहाँ पहुँचो तब जो मर्जी हो कह दो, लेकिन यूँ पहले नहीं। गुरु साहब कहते कि हम गुरु को परमेश्वर समझते हैं, क्योंकि उसने मिलकर हमारे मन में प्रेम और प्यार और शांति पैदा हो गई। पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए, अंत होए सखाई। आप कहते कि गुरु क्या कहता है, क्या उपदेश देता है, फिर आप ही जवाब देते कि वो कहता कि पहले तुम नवद्वारों को छोड़ दो ताकि तुम्हारा स्थूल शरीर से नाता टूट जाए। इसके बाद जब तुम सूरज चंद्रमा और तारामंडल को पार करोगे तो आगे सतगुरु सूक्ष्म शरीर में खड़ा है। सेवा कई किस्म की होती है, कोई तन की सेवा करता है, कोई धन की सेवा करता है, यानी लंगर में पैसे देता है। लेकिन जो असली सेवा है वो और ही है। वो क्या है? अंदर गुरु को प्रकट करना। जब गुरु अंदर प्रकट हो जाए तो फिर जो भी सवाल करोगे वो जवाब देगा। अगर आपको एक चौकी बनवानी हो तो कितनी दिक्कत होती है, फिर घर में किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत हमेशा रहती है। इसके विपरीत अगर आप बढ़ई को ही घर में ले आओ तो कितनी चौकियाँ चाहो बनवा लो और दूसरी चीज़ें भी बनवा लो। इसी तरह सबसे बड़ी सेवा ये है कि सतगुरु का अंदर प्रत्यक्ष कर लो, उसके साथ बातें करो और उससे कह दो कि हमें अपने साथ ले चल। वो आपको लेकर अंदर चल पड़ेगा। फिर तुम अपने लिए कुछ नहीं लेता, बल्कि जो कुछ आता है उसे वो साध संगत की सेवा में लगा देता है, पराये कामों में खर्च कर देता है। सत्संग में बहुत से ऐसे आदमी होते हैं जो कहते कि हम मेहनत ना करें, बिना मेहनत के मालिक अंदर आ जाए। ये कभी नहीं हो सकता। आपका काम आपको ही करना है, फिर ढील क्यों? पता नहीं फिर मनुष्य जन्म मिले या ना मिले। और फिर भजन दुनिया के कामों का नुकसान नहीं करना। दुकानदार दुकान का बैठ कर सिमरन करता है, औरत घर का काम काज करती है, रोटी पकाती हुई सिमरन करती है, किसान हल जो चलाते हुए सिमरन करता है, क्लर्क दफ्तर में आते जाते सिमरन करता है। मतलब कि अपना अपना काम करते हुए भजन सिमरन कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि आदमी पाखाना में बैठे हुए भी सिमरन कर सकता है, जब तक अंदर प्रेम ना हो, कशिश ना हो, तब तक अंदर पर्दा नहीं खुलता। जब भी पर्दा खुलता है आपके प्रेम के द्वारा खुलता है। जब लड़का स्कूल में जाता है तो उस्ताद कहता कि पहले
तू बीए कर ले, फिर दुनिया के कामों में तवज्जो देना। इसी तरह सतगुरु कहता कि तू पहले भजन कर, गुरुमुख बन, फिर दुनिया के और दूसरे काम भी कर लेना। इसकी आत्मा के ऊपर 3 शरीर हैं। पहले यह स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है और उसके अंदर कारण शरीर है। गुरुमुख बनने के लिए यह जरूरी है कि पहले तू भजन सिमरन करके स्थूल शरीर को उतार दे, फिर तुरिया पद में जाकर सूक्ष्म शरीर को उतार दे और फिर ब्रह्म में जाकर के कारण शरीर को उतार दे और इसके बाद पारम ब्रह्म में चला। वहाँ तेरा अपना प्रकाश 12 सूर्य का हो जाएगा। तू आत्मा है, परमात्मा की अंश है, मगर यहाँ पर्दों में ढकी हुई है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की आड़ से आधा दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा आधा नहीं है। चंद्रमा जो है पूरा है, लेकिन पृथ्वी की छाया उसे ढकी रहती है। इसीलिए गुरु को किसी ने देखा है तो कहते हैं कि सिर नहीं आता, कोई कहता कि पैर नहीं आते। तो इसका यही कारण है, हमारे मन के ऊपर उसका पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए पूरा स्वरूप हमारे अंदर नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु का स्वरूप आ जाता है और कोई कहता कि चला जाता है, तो ये बात गलत है। गुरु अपनी तरह अपनी जगह पर हर समय तैयार खड़ा रहता है, लेकिन हमारे मन की ताकत, मन की दौड़ इतनी तेज है कि जैसे सावन सिंह महाराज जी ने संत मत प्रकाश में लिखा कि तेज गाड़ी के अंदर हम बैठे हुए हैं, गाड़ी तेज चल रही है, तो खिड़की के बाहर हम देखते हैं तो खेत बागवन सब नाच रहे हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। गाड़ी ही इतनी तेज चल रही है, इसलिए दिखाई दे रहा है कि खेत पेड़ वगैरह नाच रहे हैं। इतनी ही गाड़ी की तीव्र गति से ज़्यादा तीव्र गति मन की है कि वो जीव आत्मा को गुरु के सामने रुकने ही नहीं देता, अपने आप खड़ा ही नहीं होता, जिसलिए उसको हम देख सकें। ये जो कहते हैं कि एक सत्संगी हजूर कई कहते कि अंदर अभ्यास में डर लगता है। महाराज जी बोलते हैं कि इसके जो पाप हैं वो इसे डराते हैं, जबकि इसे रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ हाथ नहीं लगा सकती, काल हाथ नहीं लगा सकता, यमदूत हाथ नहीं लगा सकते, तो फिर इसके पाप ही हैं जो इसे डराते हैं। अब कहते हैं कि सतगुरु इसको संत मत की तालीम देकर पार ब्रह्म में ले जाकर गुरुमुख बनाता है। अब सवाल पैदा हुआ कि गुरु क्या करता है, तो गुरु अर्जुन साहब कहते कि जब इसकी मौत आती है तो वो आकर अपने साथ ले जाता है। जिसे नाम मिल चुका है उसकी मौत के वक्त यमदूत आते हैं, नहीं आते, सतगुरु आएगा और अपने साथ ले जाएगा। ब्रह्मांड पलट जाए लेकिन गुरु का वचन नहीं पलटता, बेशक गुरु ले जाएगा। मैंने हजारों केस देखे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी माताओं ने बच्चों को देखने की भी इच्छा जाहिर नहीं की। ढिलवा गांव है का जिक्र है, एक स्त्री शरीर छोड़ने लगी तो उसके पुत्र कहने लगे कि हम किधर जाएंगे। कहती है कि तुम जहाँ मर्जी जाओ, जब मौत के वक्त गुरु सामने आ जाए तो और क्या चाहिए। इसके विपरीत जिन्हें नाम नहीं मिला उनकी मौत के वक्त यमदूत आते हैं, यहाँ तक कि जब वे आते हैं तो काइयों का डर के मारे पाखाना निकल जाता है। मगर जब नाम वाले की मौत होती है तो गुरु आता है और कहता कि चल मैं तुझे अपने साथ ले जाता हूँ। उसे उस वक्त इतनी खुशी होती जितनी कि अपने ब्याह की खुशी नहीं होती।
जहाँ नाम है वहाँ काम क्रोध वगैरह कोई विरोधी ताकतें नहीं आ सकती। जिस तरह वहाँ बाज आवाज आ जाए वहाँ चिड़ियाँ वगैरह नहीं रह सकती, अन्य पक्षी नहीं रहते। सतगुरु के साथ हमारा ये नाता है। बाकी जो सुख दुख हम लिखा कर लाए हैं उन्हें हमें अवश्य भोगना है। हम पर मुकदमा भी आएंगे, बीमारियां भी आएंगी और कई तकलीफ़ें भी आएंगी। सतगुरु का उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, उसका ताल्लुक़ नाम के साथ है, ये हमारी आत्मा के साथ है। जैसे महाराज जी से डेरा में लोगों ने पूछा कि गुरुजी लोग हमें गालियां देते हैं, कि देने दो, गालियों में क्या हो जाएगा, तुम अपनी ज़बान जो है बंद रखो, वो चुपचाप होकर के थोड़ी देर में बकेगा और चला जाएगा। तुम भी अगर अपनी ज़बान खराब करोगे तो आगे लड़ाई बढ़ेगी। कि इसलिए अपनी वो ज़बान खराब करता है, लेकिन तुम अपनी ज़बान खराब मत करो, नहीं वो ही भाषा तुम बोलना शुरू कर दोगे। इसलिए कहा धीरज रखो। नाम वाले जितने सत्संगी होते हैं वो उधर नहीं देखते। कोई अच्छी सौदा देता है तो लेते हैं और गलत सौदा देता है तो नहीं लेते, क्योंकि वो गलत सौदा लेंगे तो तुम्हारी भी ज़बान गलत बोलना शुरू कर देगी। इसलिए कहा अपनी ज़बान को गंदा ना करो, क्या हो जाएगा, कहेगा और चला जाएगा।